गांव में सोमनाथ कहकर एक आदमी रहता था। उन्होंने इंजीनियरिंग किया था और खुद के गांव के भलाई करने के लिए उस गांव में आकर रहने लगा था। इतना ही नहीं, सोमू किसानों को कम ब्याज में उधार देता था और किसी को बिना ब्याज के भी उधार देता था। लेकिन ये बात विजय नाम का और एक ब्याज देने वाले व्यापारी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सोमू आने के बाद उनका धंधा एकदम गिर गया था। एक बार सोमू सड़क में गिरे हुए प्लास्टिक बॉटल्स को इकट्ठा कर रहा था। विजय ने उसे देखा और सोमू से, अरे ये क्या हाल हो गया तुम्हारा सोमू? इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तुमने, शहर में अच्छे से नौकरी करने के बगैर इधर इस धंधे में आकर बिना ब्याज उधार दे रहे हो। अब देखा तो प्लास्टिक बॉटल्स को उठा रहे हो। छी छी, तुम्हारे माँ बाप को कितना शर्म की बात है। तुम ऐसे बकवास काम छोड़कर शहर चले जाओ। मेरे वजह से आपका ब्याज का धंधा गिर गया लग रहा है। किसानों को खुशी रहते हुए देखकर आपको तो बहुत जलती है ना? इतना सीन नहीं है, तुम अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहे हो। तुम जैसे लोग कितना भी आने दो, लेकिन मेरे व्यापार को कुछ नहीं कर सकते हैं। इन पागल किसानों को तो 2 दिन फायदा मिलेगा, बाद में बड़ा सा एक झटका लग गया तो विज्जू बाबू कहकर मेरे पाँव पकड़ेंगे फिर से, कहकर गुस्से से उधर से चला गया था। बाद में सोमू उसके पास इकट्ठे हुए प्लास्टिक बॉटल्स को पिघलकर एक प्लास्टिक कार जैसा बनाया था। उस कार को लोगों को दिखा रहा था। फिर सब लोग उसे अजीब से देखने लगे थे। फिर लोगों में से एक, सोमू बाबू, ये प्लास्टिक कार कैसे इस्तेमाल होगा? तो बीच में विजय आकर, तेरे साथ के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसे काम वाम नहीं करने वाले आदमी कुछ बनाता है और तुम जैसे बेवकूफ पूरा काम धंधा छोड़कर इधर आके उसे देखता है। ये प्लास्टिक कार किसी का भी काम का नहीं है। तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बना के पैसे लूटने के लिए ये सोमू कुछ चाल चला रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। इन पढ़े लिखे लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या तुम्हारे ऊपर विश्वास करना है? इस गांव में तुम कैसे आदमी हो और सोमू बाबू कैसे आदमी है, ये सबको पता है। इधर से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे बातों के लिए उधार और ब्याज दोनों मिलाकर खिलाएंगे। वो बात सुनकर विजय गुस्से से चला गया था। अब सोमू उस प्लास्टिक कार के बारे में लोगों को अच्छे से विवरण किया। तब सब लोग तालियां बजाने लगे थे। विजय 2 आदमी से मिला था। इस गांव की लोगों को सोमू को देखकर घमंड सर पर चढ़ गया है। परसों को ही किसानों का फसल बेचने के लिए तैयार हो गया है। अगर वो बेचकर फायदा हो जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, फिर हमें कोई नहीं देखेगा। इसलिए आप लोग जाकर नहर का तटबंध को तोड़ दो। बस गांव में पानी आकर फसल पूरा डूब जाएगा, फिर उधार लेने के लिए मेरे पाँव को पकड़ना ही होगा। तब देखूंगा एक एक को। फिर विजय उन दोनों गुंडे को पैसे दिया था। फिर वे लोग पैसे लेकर सर हिलाते हुए चले गए थे। फिर वे दोनों जाकर उस नहर के तटबंध को तोड़ दिया था। फिर नहर का पानी में पूरा गांव डूब गया था। विजय उनके छत पे ऊपर चढ़कर उस पानी को देखकर, हाँ, मेरे घर डूब गया है, फिर भी मुझे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उस किसानों का फसल डूब चुका होगा, कहकर खुश हो रहा था। तब सब किसान उनके फसल को प्लास्टिक कार में ले जा रहे थे तो विजय उनको देखकर चौंक गया था। फिर विजय को देखकर एक आदमी, विजय सेठ, इतने दिन हम तुम्हें केवल लालची समझे थे, लेकिन तुम इतना कमीना हो ये बात अभी समझ में आया। देखो, हमारे फसल में एक दाने को भी नहीं जाने दिया है। तुम्हारे बारे में सोमू बाबू को पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने हम सब किसानों को प्लास्टिक कार बना के दिया। इतना ही नहीं, तुम जिस गुंडे को पैसे दिए थे उनको सोमू बाबू ने पुलिस के हवाले कर दिया था। अब पुलिस तुमको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अब तुम बाकी जिंदगी जेल में पछताओगे। फिर विजय घर के अंदर भाग गया था। फिर सब लोग उनकी प्लास्टिक कार की वजह से उनकी फसल